आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 में उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ सेमीकंडक्टर प्रणाली पर विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक आज, सुधारों को लेकर लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। मुख्यमंत्री आज दिल्ली में पीएम मित्रा पार्क में निवेश को लेकर करेंगे संवाद। और प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में उद्योग जगत प्रमुख भारत में सेमीकंडक्टर प्रणाली और इसके विकास पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बैठक के दौरान पूरे विश्व से आए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिन के सम्मेलन का लक्ष्य वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित करना है। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत के प्रमुख साझेदार बनने की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए प्रक्रियाओं को आसान बनाने, कागजी कार्रवाई कम से कम करने और निवेशकों को त्वरित सुविधाएं उपलब्ध कराने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन भारत के सेमी कंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र बनने का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आज नई दिल्ली में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिन की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा था कि वस्तु और सेवा कर से देश को व्यापक लाभ हुए हैं। उन्होंने जीएसटी के तहत सुधारों पर बल देते हुए कहा था कि इससे आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को राहत मिलेगी। जीएसटी सुधार दिवाली के अवसर पर घोषित किए जाएंगे। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वस्तु और सेवा कर में महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव मंत्री समूह को दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने समावेशी विकास और व्यापार सुगमता के लिए वस्तु और सेवा कर को सरल, स्थिर और पारदर्शी कर प्रणाली बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ 2028 महापर्व के सुव्यवस्थित संचालन के लिए दीर्घकालीन कार्ययोजना का समय सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। संबंधित विभाग उनके कार्यक्षेत्र में जारी गतिविधियों की निरंतर समीक्षा कर ये सुनिश्चित करे कि सभी निर्माण कार्य दिसंबर 2027 तक अनिवार्यता पूर्ण हो। साथ ही भीड़ प्रबंधन और सभी प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों के लिए आवश्यक समन्वय भी इस अवधि तक सुनिश्चित कर लिया जाए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने मंत्रालय में सिंहस्थ के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि सिंहस्थ संबंधी निर्माण कार्यों तथा नगर के भीतर के मार्गों के चौड़ीकरण और अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय निवासियों को सहभागी बनाया जाए और उनके अभिमत को भी महत्व दिया जाए। सिंहस्थ के दौरान पदयात्रियों की सुविधा और वाहनों की पार्किंग का विशेष ध्यान रखा जाए। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि इसके संबंध में सूचनाओं की सरल, सहज उपलब्धता सभी तक हो। सिंहस्थ अवधि में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कचरा प्रबंधन के लिए अद्यतन तकनीक का उपयोग किया जाए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अब देश का सबसे बड़ा पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने जा रहा है। ये पार्क न केवल प्रदेश बल्कि पूरे भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की औद्योगिक तस्वीर बदलने वाला साबित होगा। इसी सिलसिले में आज नई दिल्ली में इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पीएम मित्रा पार्क का आयोजन होगा। इसमें केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह मुख्य वक्तव्य देंगे।
और भारत के वस्त्र उद्योग की वैश्विक भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव विशेष संबोधन देंगे और उद्योगपतियों के साथ वन टू वन मीटिंग कर निवेश प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि ये पार्क न केवल रोजगार और निवेश का केंद्र बनेगा। धार जिले में प्रस्तावित ये पार्क 2158 एकड़ विकसित औद्योगिक भूमि पर बनाया जा रहा है। राज्य और केंद्र सरकार की आकर्षक प्रोत्साहन नीतियों का लाभ निवेशकों को मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में कल भोपाल में नागरिक आपूर्ति निगम और भंडार गृह निगम के संचालक मंडल की बैठक में कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों को भी चतुर्थ समयमान वेतन मिलेगा। साथ ही गृह भाड़ा भत्ते भी राज्य सरकार द्वारा घोषित दरों के अनुसार दिए जाएंगे। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा है कि कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कर्मचारियों को भी विभाग के हित में बेहतर से बेहतर कार्य कर अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी होगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि कॉर्पोरेशन के कर्मियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर परिवार को अनुग्रह राशि दोगुनी से भी अधिक दी जाएगी। वर्तमान में 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। अब अधिकतम 1,25,000 रुपए तक अनुग्रह राशि दी जाएगी। निगम में सेवा पदोन्नति नियम 2025 का भी प्रावधान किया जाएगा। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की इंदौर में आयोजित वार्षिक साधारण सभा में महाआर्यमन सिंधिया को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। 1957 में एमपीसीए की स्थापना के बाद से वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष पदभार संभालते हुए महाआर्यमन ने कहा कि उनका लक्ष्य प्रदेश में क्रिकेट के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना है। उन्होंने ग्रामीण और संभागीय स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देने, युवा खिलाड़ियों को अधिक टूर्नामेंट खेलने का अवसर देने और महिला क्रिकेटर्स के लिए सुविधाएं बढ़ाने को अपनी प्राथमिकता बताया। प्रदेश में इको टूरिज्म और साहसिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आयोजन किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा कल भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि इस कड़ी में गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट 12 सितंबर से और कुनो फॉरेस्ट रिट्रीट 5 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए प्रारंभ होंगे। कुनो फॉरेस्ट रिट्रीट का शुभारंभ श्योपुर से किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज उज्जैन, इंदौर, विदिशा, रायसेन, मंडला, बालाघाट सहित 18 जिलों में भारी बारिश और 8 जिलों नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, सीहोर, देवास, खंडवा, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शतरंज की प्रतिष्ठित फिडे ग्रैंड स्विस 2025 प्रतियोगिता आज से उज्बेकिस्तान में समरकंद के सिल्क रोड एक्सपो में शुरू होगी। 15 सितंबर तक चलने वाली ये प्रतियोगिता विश्व में शतरंज के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है। इस प्रतियोगिता में सबकी निगाहें आर प्रज्ञानानंद पर रहेंगी, जो भारत के सर्वोच्च रेटिंग वाले खिलाड़ी होने के साथ ही फिलहाल विश्व के चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं। वे प्रतियोगिता के ओपन वर्ग में शीर्ष वरीयता के साथ सबसे आगे हैं। उनके साथ विश्व चैंपियन डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, गत चैंपियन विदित गुजराती भी इस मजबूत भारतीय टीम में शामिल हैं। इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग में भारत की गत चैंपियन वैशाली रमेश बाबू से सबसे अधिक उम्मीद है, जो आत्मविश्वास और दमदार फॉर्म के साथ वापसी कर रही हैं। वंतिका अग्रवाल जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी उनके साथ होंगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।